1000 माइनस एक्स बचेगा, तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2/3 इंटू एक्स आ जाएगा, जो आएगा वो आएगा 2/3 एक्स एम एल। तो 2/3 इंटू 336 जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से 224 एम एल आ जाएगा, कि 1 से 2 बनता है, इससे कितना आएगा 224 एम एल। यहाँ क्या लिखा है फॉर्म, तो तुम भी फॉर्म लिख दो, और उसमें है कि 1000 ml oxygen gas is passed through an ozonizer to convert ozone into oxygen. If after reaction volume of reaction mixture found to be 888 ml, then find volume of ozone gas formed. आप रिएक्शन लिख सकते हैं 2O3 गैस, 2O2 गैस इक्वल टू 2O3 गैस, सॉरी। Yes sir, O3 form 2 to 4 ml. यस, और किसी का आया? और किसी का आया? ईशा, सौरभ? नो सर। भाई आप ऐसे समझो कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द 1000 ml, और अभी ये बना नहीं है रिएक्शन से पहले। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या ये 1000 ml पूरा खत्म होगा या इसमें से कुछ कम खत्म होगा। एक बार पूरा खत्म करके देख ही लो ना, ये कितना बनना चाहिए, बोलो। 2/3 इंटू 1000, Yes sir. तो 666 आएगा। जबकि ये कितना कह रहा है, रिएक्शन के बाद वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 888 ml। Yes sir. इसका मतलब 100% रिएक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि इस रिएक्शन में वॉल्यूम कम हो रहा है। कैसे कम हो रहा है, मोल कम हो रहा है। 3 मोल रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल बन रहा है, सो मोल्स आर गोइंग टू बी डिक्रीज, दैट्स व्हाई वॉल्यूम शुड बी डिक्रीज। Yes और sir. वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। वी हैव स्टार्टेड विद 1000 ml, और हमें को मिला कितना, 888। कम हो रहा है, लगातार कम होगा। जितना ज्यादा ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा उतना ही क्या होगा, ठीक है ना, कम होता जाएगा। क्योंकि 3 मोल से 2 मोल जाएगा, उतना ही हर बार 1 मोल कम होगा, हर बार 1 ml कम होता जाएगा। और 100% रिएक्ट करा दोगे तो क्या होगा, 666 ml पे पहुंच जाएगा वॉल्यूम आफ्टर रिएक्शन। बट वो 888 ml कह रहा है, इसका मतलब पूरा रिएक्ट नहीं हुआ है, इसका कुछ पार्ट रिएक्ट हुआ है। इसका जो पार्ट जो रिएक्ट हुआ है ना, ठीक है ना, इसका जो पार्ट रिएक्ट हुआ है ना, वो मान लेते हैं। सो वी कैन से दैट कि इसका जो है ना वो XML रिएक्ट हुआ है, या सुनो। Yes sir. तो आफ्टर रिएक्शन कितना बचेगा, आफ्टर रिएक्शन 1000 माइनस एक्स बचेगा, तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2/3 इंटू एक्स आ जाएगा, या सुनो, बोलो। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बोलो। टोटल वॉल्यूम द मिक्सचर आफ्टर रिएक्शन दैट बिकम 1000 माइनस एक्स प्लस 2/3 एक्स शुड बी इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 888 ml। तो ये कितना हो जाएगा, 1000 माइनस x/3 इक्वल टू 888 ml। उसको यहाँ भेजो, इसको यहाँ भेजो। 1000 माइनस 888 ml शुड बी इक्वल टू x/3, तो
x/3 शुड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 112 112 बोलो 336 x का वैल्यू 336 ml आ जाएगा। और मैंने आपसे x नहीं पूछा है, क्या पूछा है? वॉल्यूम ऑफ ओजोन फॉर्म्ड। 2/3 into 336 हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ ओजोन जो आएगा वो क्या आएगा? 224 वॉल्यूम ऑफ O3 जो आएगा वो आएगा 2/3 xml। तो 2/3 इंटू 336 जो होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ से 224 ml आ जाएगा। Yes, sir. है ना, तरीके से यस सर आ जाएगा आंसर, है ना? ठीक है, तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा, है ना? पक्का, है ना? आगे समझ में। अब इसको ऑब्जर्व करो कि जो ये 3 मोल जो ओजोन रिएक्ट कर रहा था, 3 मोल जो ओजोन रिएक्ट कर रहा था, है ना, उससे कितना बन रहा है? 2 मोल बन रहा है ना? Yes, sir. तो कितने मोल का कमी हो रहा है? 1 मोल तो क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि इस ये रिएक्शन वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन की रिएक्शन है, इसमें वॉल्यूम में कमी आ रही है। Yes, sir. हाँ, तो अगर Yes, मैं sir. इसके हिसाब से देखूं तो यहाँ पे अगर मैं ये लिखूं O3 लिखूं और यहाँ O2 लिखूं और यहाँ पे डेल्टा बी लिखूं और डेल्टा बी में एरो नीचे कर देता हूँ क्योंकि वॉल्यूम में कमी आ रही है। तो स्टोइशियोमेट्री हमको क्या कह रही है? स्टोइशियोमेट्री हमको क्या कह रही है? 3 यहाँ लिखा है, 2 यहाँ लिखा है। Yes, sir. तो यहाँ पे हम क्या लिखें? 3 वॉल्यूम लिख देते हैं, यहाँ पे 2 वॉल्यूम लिख देते हैं और कमी कितनी हो जाएगी? 1 वॉल्यूम की। Yes, बोलो sir. O3 के नीचे क्या लिखूं, रिएक्टेड या फॉर्म्ड? सर रिएक्टेड नहीं, O3 उल्टा लिख गया यार, सॉरी Form सॉरी, कोई उल्टा हो गया। उल्टा हो गया यार। यहाँ पे 2 लिखो बच्चों, यहाँ पे 3 लिखो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिएक्टेड हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम्म, फॉर्म, और वो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम जो बढ़ गया। अब अपना क्वेश्चन पढ़ो और देखो हम कितने ml पे स्टार्ट किए थे, 1000 ml पे, और कितना ml यहाँ पे बचा? 888 Triple ml। तो कमी कितने की हुई? 112. हाँ बोलो, तो जो डिक्रीज हुआ वॉल्यूम वो कितना हो गया? 112 ml हो गया। Yes, sir. इसके 1 से ये 2 बनता है, इससे कितना आएगा? 224. 224 ml। यहाँ क्या लिखा है? फॉर्म्ड, तो तुम भी फॉर्म लिख दो। यहाँ से यहाँ आ जाओ, ये 1 है तो ये 3 है, 336. तो क्या हो जाएगा? 336 ml। ये Yes, क्या था? sir. रिएक्टेड, तो तुम भी रिएक्टेड लिख दो। बोलो, Yes, sir. है ना? इस तरीके से क्या होगा? इस तरीके से यहाँ पर 2/3 x, है ना, यहाँ पर जो है ना आपको ये जो x था, ये x क्या था? वॉल्यूम ऑफ ओजोन रिएक्टेड था, और उस x की वैल्यू कितनी आई? 336। यहाँ भी 336 आ रहा है, और O3 फॉर्म कितना आ रहा है? 224 ml। इस तरीके से बच्चे बहुत क्विकली कर ले जाते हैं चीजें, जब उनको बहुत क्लियर होती हैं तो वो कर ले जाते हैं, फटाफट कर देते हैं। कर पाओगे बच्चों? बोलो, यस है ना? सर तो इस तरीके से हमने आज ये आपको हमने क्या सिखाया कि गैसियस फेज की रिएक्शंस आप कैसे डील करोगे, है ना? गैसियस फेज की जो रिएक्शंस होती हैं उनको आपको कैसे डील करना है, उसके बारे में हमने आपको यहाँ पे सिखाया। ठीक है, इस तरीके से आप डील करते, जब भी आपका डेटा क्वेश्चन में ml में आएगा, लीटर में आएगा, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो यू हैव टू डील लाइक दिस। आप एक्सपेक्ट मत करना कि आपको वहां पे कोई कांस्टेंट टेम्परेचर या प्रेशर देगा। सम टाइम ऐसा हो सकता है कि वो क्वेश्चंस में आपको एसटीपी लिख दें। एसटीपी का मतलब? प्रेशर 1 स्टैंडर्ड atm टेम्परेचर प्रेशर नहीं, एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर नहीं है। एसटीपी का वो फुल फॉर्म है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एसटीपी का 180 मतलब on है कि प्रेशर और 273 केल्विन हाँ, प्रेशर उसने कितना पुट कर दिया? 180 m उसके हिसाब से, और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। कुल मिला के वो क्वेश्चन में आपको प्रेशर और टेम्परेचर क्या कर रहा है? फिक्स कर रहा है बाय गिविंग एसटीपी, है ना, और कुछ नहीं यस है। तो एसटीपी लिखने का मकसद भी उसका यही होता है कि आप ये समझ जाओ कि मैंने प्रेशर टेम्परेचर फिक्स कर दिए हैं, तो आप वी प्रोपोर्शनल पेन यूज कर लो। तो अब आप चाहो तो जितने भी ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे एमएल का डेटा है, इस तरीके के डेटाज हैं, उस तरीके के